Hello everyone, this is me Shifa and welcome to the channel. I hope you all are fine and doing so good. So today this video is going to be a very important video for all the students of class 12 because I am going to share you how you can complete your biology syllabus in just 2 weeks. Can you believe it? ये सुनकर थोड़ा लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम 2 वीक्स में कैसे कंप्लीट करेंगे, बट स्टिल मैं आपको आज पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिससे हम 2 वीक्स में सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखो बायोलॉजी में टोटल जो है वो 13 चैप्टर्स हैं एंड हम ईच चैप्टर को 1 डे देंगे ताकि 13 डे में हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनकर ऐसा लगता होगा कि एक दिन में हम एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बट अब हम लोगों को ऐसा करना होगा क्योंकि अब बहुत कम डे हमारे पास है बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो एटलीस्ट 13 डे में हमें 13 बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो इसमें से जो जेनेटिक एंड इवोल्यूशन चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज कैरी करता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ रखा है वो चैप्टर को तो पहले उस पे जाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आपने पढ़ रखा है किसी किसी चैप्टर्स को तो आई विल सजेस्ट कि मेरी तरह आप यूनिट 1 से रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करो। तो मैं किस तरह से कंप्लीट करूँगी कि मैं टोटल 13 चैप्टर्स को 13 डे में कंप्लीट करूँगी। एंड अगर मैं कह रही हूँ कि एक चैप्टर को मैं एक दिन में कंप्लीट करूँगी तो वो क्या क्या इंक्लूड करता है मैं पहले वो बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने वन शॉट नहीं देख रखा तो वन शॉट देखो। मैक्सिमम जो वन शॉट का ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 to 3 आवर्स, इससे ज़्यादा मत देखना क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास, और मिनिमम जो है 1 to 2 आवर्स का, ठीक है। और उसके बाद वन शॉट देखने के बाद आपको रिवीजन करना है। आई विल सजेस्ट कि अगर नोट्स आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, वरना अगर आप पढ़ाई कर सकते हो फ़ोन से देन फ़ोन में ही स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसी से रिवीजन कर लेना। सेकंड जो है वो रिवीजन करना है। थर्ड जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू हमें करना है, ठीक है। एंड उसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस करना है। बस ये 4 चीज़ें इंक्लूड करना है हमें अपने पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में एंड 13 डेज़ में हमें ये 4 चीज़ें करना है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर लग भी रहा है तो अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, इसीलिए अब इतना टाइम तो देना होगा हमें। तो ये 4 चीज़ें करना है एंड आपका एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो है वो नोट्स बना लिया है एंड साथ ही साथ मैंने रिवीजन भी कर लिया है। तो अब मेरा थर्ड चीज़ जो मुझे करना था वो है डायग्राम प्रैक्टिस। तो आज से ही मैं अपना डे 1 स्टार्ट कर रही हूँ एंड आप भी मेरे साथ आज से ही डे 1 स्टार्ट करो एंड अपना काम आज से स्टार्ट करो, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ ज़्यादा डायग्राम तो है नहीं, सिंपल सिंपल डायग्राम्स है, तो मैंने उसको ही एक बार प्रैक्टिस किए। एंड देखो डायग्राम प्रैक्टिस इज़ मस्ट। बहुत कोई कहते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में ना डायग्राम नहीं आता, बट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। तो डायग्राम प्रैक्टिस को बिल्कुल मत इग्नोर करना, इसको भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। तो देखो अगर जिस चैप्टर्स की मैं बात करूँ जो थोड़े लेंदी है, जैसे कि जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के तीनों चैप्टर्स जो है वो लेंदी है, बहुत बड़े बड़े हैं एंड वो इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ। तो आई विल प्रिफर कि आप उसके लिए कुछ अच्छे लॉन्ग वीडियोस देखो ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओ, क्योंकि उन चैप्टर्स से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अच्छे से उसको पढ़ना, ठीक है। और उसमें ज़्यादा डायग्राम्स वगैरह भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है तो थ्योरी को समझना है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैंने प्लान बनाया है ना, ये मैंने किसी भी रिसोर्स के हेल्प से नहीं बनाया है, ये मैंने खुद से सोच कर समझ कर एंड फिर मैंने जो महसूस किया मैंने वही सेम प्लान को बस मैंने आपके सामने बताया है। तो देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम यूट्यूब में देखते हैं वो लगता तो है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, और इसका मेन रीज़न ये है कि उस चीज़ को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हम लोग उसको खुद से महसूस नहीं कर पाते। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे कोई क्लासमेट कुछ कर रहे होते हैं, ठीक, तो हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते, मोटिवेट होते कि मुझे भी ऐसा करना है, और वहीं अगर सेम चीज़ हमारे टीचर हमें बताएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने जो बताया है वो आप ज़रूर करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ 12th ग्रेड स्टूडेंट एंड मैं ये जानती हूँ कि अभी स्टूडेंट कौन से फेज़ में एंड क्या फील कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। एंड मैं एक बात बताती हूँ कि मैं ना सारा 13 डेज़ का वीडियो जो है वो अपडेटेड रहूँगी, वो देते रहूँगी आप सबसे, ताकि आपको एक क्लू मिलते रहे, आइडिया रहे कि हाँ इस तरीके से करना है। हो सकेगा तो मैं 13 डे का पूरा एक वीडियो बनाऊँगी एंड आई
फ़ील कि आपको देखना चाहिए सारा, ताकि आप जो है वो इंस्पायर हो उससे। एंड आई होप ये सारा चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा डर है कि इतने सारे बैकलॉग्स कैसे क्लियर होंगे, इसी को सोच के मैंने ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल, मैंने सारे डायग्राम बनाए एंड मेरी कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे आने वाले ये 2 मंथ्स में। तो स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट more update. That's all for today. I hope you liked the video. Meet you in the next video.